बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज ही चटपटे पकवान में एक लाई हूँ बेहतरीन और यूनिक सी रेसिपी। आज मैं बनाऊँगी रोज़ रोल अप समोसा। देखें ये देखने में कितने क्यूट और मज़ेदार लग रहे हैं। घर में मौजूद अशिया से मैंने इनको बनाया है और आप इनको बनाएं, आपको बनाकर और खाकर मज़ा ही आ जाएगा। इंतहाई ये देखें क्रिस्पी इसकी क्रस्ट बनी है और अंदर की फीलिंग है बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ हुए हैं। तो चलें जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं रोज़ रोल अप समोसा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं जी। तो रोज़ रोल अप समोसा बनाने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे 2 कप मैदा। अच्छे से छानने के बाद मैंने इसको बाउल में शिफ्ट कर दिया है। एक छोटा चम्मच डालेंगे इसमें नमक का, एक छोटा सा चम्मच यानी कि हाफ़ टी स्पून इसमें डालूंगी मैं अजवाइन। हाथों से इस तरह के मसल कर डालें ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट आ सके। इसके बाद इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ, मेरे पास है ऑयल। ऑयल मैं डालूँगी इसमें 3 टेबलस्पून भर के। ये शामिल करने के बाद हमने इन चीज़ों को मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसकी एक सेमी टाइट डो बना लेंगे जो कि ना बहुत सख्त हो और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो। तो ये देखें यहाँ पे मैंने डो को तैयार कर लिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लें। तो डो हमारी यहाँ पे रेडी है। इस पर लगाएंगे हल्का सा ऑयल का हाथ ताकि इस पर पापड़ी ना जमे और इसको 15 मिनट के लिए 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए भेज देंगे। तो चलें जी इसको कवर लगा के रख देते हैं एक साइड पे। रोज़ रोल अप समोसे की फिलिंग के लिए हमने ले लिए हैं यहाँ पे 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू जिसे मैंने बॉईल करने के बाद छील लिया है और ये ठंडे आलू हैं। तो आपने भी ठंडे आलू ही यहाँ पर इस्तेमाल करने हैं। मैं इसको कद्दूकश की मदद से कद्दूकश कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे मैशर की मदद से मैश कर लें और इसमें गुठली वगैरह कोई भी रहनी नहीं चाहिए। इसमें डालेंगे कुछ चीज़ें। तो मेरे पास है यहाँ पे देखें एक मीडियम साइज़ की प्याज जिसे मैंने ऑमलेट कट में काट लिया है। हरा धनिया डालेंगे इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के बराबर और इसमें जाएगी ये हरी मिर्च तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें हरी मिर्च शामिल कर दी है। इसके अलावा ये है मेरे पास अदरक, ग्रेटेड अदरक है। एक छोटा सा पीस अदरक का था जिसे मैंने ग्रेट कर दिया है। स्पाइसेस में डालूंगी मैं इसमें नमक 1 टीस्पून या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। 1 टीस्पून ही इसमें चला जाएगा रेड चिल्ली का पाउडर और ये है हल्दी, कलर के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ 1/4 टीस्पून। धनिया पाउडर इसमें डालूंगी 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर भी इसमें जाएगा 1 टीस्पून। और इसके अलावा इसको बाइंड करने के लिए मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 4 से 5 टेबलस्पून है मेरे पास कॉर्नफ्लोर के। ये वही कॉर्नफ्लोर है जिसे हम सूप वगैरह को गाढ़ा करते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप कॉर्न स्टार्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद देखें आलू इस शेप में आ चुके हैं, हल्के से स्टिकी हैं। तो हम ये करेंगे कि हम लेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, हाथों को इससे ग्रीस कर लेंगे हल्का सा और थोड़ी सी ये आलू की डो उठाएंगे और इसको देखें राउंड में घुमाते हुए लेमन साइज़ की एक बॉल तैयार कर लेंगे। और जैसे हम कोफ्ते बनाते हैं छोटे छोटे से, बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पे सारी बॉल्स को प्रिपेयर कर लेना है। तो हल्का हल्का सा हाथों पर ऑयल लगाते जाएं और तमाम बॉल्स को तैयार कर लें। माशाल्लाह से देखें ये कितनी क्यूट लग रही हैं। इनको एक साइड पे रख दें। आ जाते हैं डो की तरफ। तो डो को हमारे यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं। अच्छे से ये मुलायम हो चुकी है और इसको काफ़ी स्टे मिल चुका है। एक दफ़ा दोबारा से इसको गूँध लेंगे ताकि ये अच्छे से मज़ीद मुलायम हो जाए और इसको रखेंगे काउंटर पर। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसके 2 पीस कर लेंगे। तो देखें यहाँ पे किसी तेज़ चाकू या कटर की मदद से आप इसको 2 पीसेस में डिवाइड कर लें। एक पीस आपने दोबारा से ढाँप कर रख देना है ताकि इस पर पापड़ी ना जमे और एक पीस को दोबारा से मैं ये देखें रोटी की तरह, पेड़े की तरह बना लूँगी और इसकी हम बनाएंगे एक बड़ी सी रोटी। तो हल्का हल्का सा मैदा डस्ट करें और जिस तरह हम रोटी बनाते हैं घर में आमतौर पर, बिल्कुल वैसी ही रोटी बना लेनी है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप इसको बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी रोटी तैयार कर ली है। अब मैं यहाँ पे इसकी कटिंग कर लूँगी। तो कटिंग करने के लिए मैं ले रही हूँ एक स्टील का गिलास जो कि हर घर में अवेलेबल होता है। अगर आपके पास कोई राउंड कटर मौजूद है या फिर कोई सी किस्म की राउंड कटोरी घर में मौजूद है तो उससे भी आप ये कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखें मैं इसको राउंड शेप में इसकी कटिंग कर लूँगी। जितनी साइज़ की आपकी बड़ी रोटी होगी उतने ही आपके ये राउंड शेप में कटिंग निकल आएगी।
तो बाकी जो एक्स्ट्रा डो है उसको हम इस तरीके से रिमूव कर देंगे और दोबारा से इसको पेड़े की शक्ल में ले आएंगे और दोबारा से एक रोटी बेल लेंगे। तो इसको आपने वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। ये राउंड शेप हमारे पास आ चुकी है। अब मैं लूँगी एक छुरी, तेज़ छुरी या चाकू की मदद से हमने इस पर 4 कट लगा लेने हैं। ये देखें इस तरीके से, मगर कट जो है हमने ऊपर से नीचे की तरफ लगाने हैं और सेंटर वाला पार्ट छोड़ देना है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि आपने कितने हिस्से पे कट लगाने हैं। तो ये देखिए 4 कट मैंने यहाँ पे छोटे छोटे से लगा लिए हैं और आप देख रहे हैं कि दरमियान में से जो डो है वो बिल्कुल भी नहीं कटी, बिल्कुल वो जुड़ी हुई है और 4 हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड कर लिया है, बिल्कुल एक फूल की तरह। अब इस पे रखेंगे हम अपनी ये मज़ेदार सी स्टफिंग आलू की, जो अभी हमने बना के रखी हुई थी। मैंने लिया था यहाँ 1 टेबलस्पून मैदा, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर मैंने एक थिक सी लई बना ली है, घोल बना लिया है, ताकि हमारा रोज़ रोल अब समोसा अच्छे से बाइंड हो सके। तो देखिए हल्के हल्के हाथों से मैं इस पर हल्की हल्की सी लई लगा रही हूँ और ये चारों पीसेस पे आपने लगा लेनी है। अब इसकी फोल्डिंग कैसे करेंगे? फोल्डिंग करने के लिए एक आपने ये देखें इसका पीस उठाना है और इस पे इस तरीके से चिपका देना है। दूसरा उठाएं और इसको चिपका दें। इसी तरीके से आप तीसरा उठाएं और इसको ये देखें इस तरीके से आपने लगा देना है। एक दूसरे के ऊपर आपने इसकी लेयरिंग कर लेनी है। तो ये देखिए चौथा पीस भी मैंने इसको अच्छे से चिपका दिया है और बस जी हमारा मज़ेदार सा रोल अब समोसा तैयार है। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, बहुत ही क्यूट से ये समोसे तैयार होते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इसको एक दफ़ा घर में ज़रूर बनाएं। तो देखिए एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं। 4 कट लगाने हैं हमने और दरमियान में से डो को छोड़ देना है। फिर हमने इस पे लगानी है मैदे की लई और इस तरीके से हमने दोबारा से फोल्डिंग कर देनी है। ये देखें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। सिर्फ 10 मिनट में आपके ये रोज़ रोल अब समोसे तैयार हो जाएंगे। आप इनको बनाएंगे तो यकीन करें आपके घर वाले एक दफ़ा ज़रूर पूछेंगे कि आपने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की है कि इतने खूबसूरत और मज़ेदार से समोसे तैयार किए हैं। तो चलें जी अब इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को पहले ही गर्म करने रख दिया था। ऑयल मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म है और ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं है, मीडियम टू लो ही है। अब इसमें मैं एक एक करके रोज़ रोल अब समोसे डालूँगी और देखें इनको डालने के बाद हमने इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, बल्कि हमने ये करना है कि चम्मच की मदद से हल्का हल्का सा ऑयल इनके ऊपर डालना है, ताकि इनकी जो हमने तहें लगाई हैं वो अच्छे से खुल जाएं और एक फूल की शक्ल में आ जाए। एक साइड से जब हल्के से ये लाइट गोल्डन हो जाएं तो आपने इनकी साइड को चेंज कर देना है और दोनों साइडों से आपने इनको उलटते पलटते हुए गोल्डन कर लेना है। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे और ये माशाल्लाह से देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं और अच्छे खासे गोल्डन हो चुके हैं। तो मैं इनको निकाल लूँगी टिश्यू पेपर पर। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। माशाल्लाह से हमारे रोज़ रोल अब समोसे तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी और देखने में बहुत ही क्यूट। आप इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।